साथियों, आज की घटना बताने से पहले जरा ये वीडियो देखिए। मुर्गा मछली ले मायू खा 3 घंटे के बाद बस नहीं कहीं नहीं करे और कुछ ना। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की रहने वाली पूजा का है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि 4 सितंबर की सुबह उनके पति का शव बेहद संदिग्ध हालत में मिला। 3 सितंबर को उनके पति लापता हो गए थे, जिसके बाद से पूजा अपने पति की लगातार तलाश कर रही थी और आखिरकार 4 सितंबर की सुबह जब उन्हें उनके पति का शव मिला तब वो अपने होश गंवा बैठी। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पूजा के पति महेश को किसने मारा, क्योंकि महेश एक ऐसा इंसान था जिसकी ना ही किसी के साथ कोई खास दुश्मनी थी और ना ही दोस्ती, और इसी बात को लेकर पूरा गांव हैरान था। वहीं पूजा और उनका परिवार इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। देखकर साफ पता चल रहा था कि आज इस महिला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रोते हुए पूजा सभी को यही बता रही थी कि 3 सितंबर की शाम को महेश सब्जी लेने के लिए बाजार गए हुए थे, लेकिन देर रात तक जब वो नहीं लौटे तब परिवार वालों के साथ मिलकर उसने उनकी तलाश शुरू की। हर तरफ ढूंढा लेकिन महेश का कुछ भी पता नहीं चला और फिर रात के 2 बजे तक तलाश करने के बाद सब घर वापस आ गए, लेकिन परिजनों ने हार नहीं मानी। अगली सुबह परिजन फिर से महेश की तलाश में निकल गए और करीब 5:30 बजे उन्हें किंदीपुर बाजार के एक बाग के पेड़ के नीचे महेश का शव बेहद संदिग्ध हालत में मिला। अब जैसे ही महेश का शव बरामद हुआ, गांव में ये बात आग की तरफ फैलने लगी और धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल को सील किया और पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए उन्होंने उसी वक्त 4 टीमों का गठन किया। पुलिस अब एक तरफ अपनी जांच में लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ पूजा की हालत देखकर हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। हर कोई यही कह रहा था कि भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने लोगों से पूछताछ शुरू की, जानने की कोशिश की कि महेश किस तरह का व्यक्ति था, उसकी किसके साथ दुश्मनी थी और किसके साथ दोस्ती। सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस ने महेश और उसके परिवार वालों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। हालांकि महेश के कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी, लेकिन जब महेश की पत्नी पूजा के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तब एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चली। पूजा की सीडीआर रिपोर्ट से यह पता चला कि पूजा काफी लंबे समय से एक नंबर पर लगातार बात करते आ रही थी। वहीं घटना वाले दिन उसने इस नंबर पर 20 से अधिक बार कॉल किए थे और इस रिपोर्ट के बाद पुलिस को पूजा पर संदेह होने लगा। लेकिन पूजा की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि इसके पीछे उसका हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस को यह बात भी पता करनी थी कि आखिर पूजा किससे बात करती थी, और फिर जांच के बाद पता चला कि पूजा गांव के ही रहने वाले जयप्रकाश से लगातार बात किया करती थी और घटना वाले दिन भी वो उसी से लगातार बात कर रही थी। शक के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले जयप्रकाश को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करनी शुरू की। शुरुआत में तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तब उसने एक ऐसा सच बताया जिसके बाद तत्काल पुलिस ने पूजा को भी हिरासत में ले लिया और फिर दोनों ने मिलकर एक रूह कपाने वाली सच्चाई बताई। मीडिया सूत्रों के अनुसार पता चला कि महेश काफी लंबे से लुधियाना में रहकर काम कर रहा था, लेकिन लुधियाना जाने के बाद उसकी पत्नी पूजा का प्रेम संबंध जयप्रकाश के साथ शुरू हो गया। जयप्रकाश के गांव में ही एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो पेट्रोल डीजल बेचने का काम किया करता था। वहीं पूजा का पति अब घर पर था नहीं और इसी मौके का फायदा उठाकर पूजा और जयप्रकाश लगातार एक दूसरे के करीब होते गए। लेकिन फिर जनवरी 2025 में महेश लुधियाना का अपना काम छोड़कर वापस अपने गांव चला आया और यहीं पर रहकर छोटी मोटी नौकरी करने लगा। लेकिन महेश के आने के बाद अब पूजा और जयप्रकाश दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे और यही बात दोनों को दिन ब दिन खाए जा रही थी। लेकिन जब ये बात इनके बर्दाश्त से बाहर हो गई तब इन्होंने महेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। 3 सितंबर 2025 की शाम को जब महेश सब्जी लेने के लिए बाजार की तरफ निकला तब उसी वक्त पूजा जयप्रकाश की दुकान पर पहुंची और उसने कहा कि आज ही महेश का काम तमाम करना है। इतना सुनने के बाद जयप्रकाश सीधा महेश के पास पहुंचा और उससे कहा कि चलो आज मैं तुम्हें शराब पिलाता हूं। महेश मान गया और दोनों ने मिलकर जमकर शराब पी। जयप्रकाश ने महेश को इतनी ज्यादा शराब पिला दी थी कि अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और फिर जब रात ज्यादा हो गई तब जयप्रकाश ने महेश से कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो उसे किंदीपुर बाजार के बाग में ले गया और एक पेड़ के नीचे उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। महेश इतना ज्यादा नशे में था कि उसके होश आवाज गुम हो चुके थे, जिसके बाद जयप्रकाश ने वहीं से पूजा को कॉल करके घटनास्थल पर बुलाया और उसके ही सामने उसने महेश पर हमला कर दिया। मीडिया सूत्रों में कहा जा रहा है कि इसमें पूजा ने भी साथ दिया था। हमले की वजह से कुछ ही देर में महेश की सांसें हमेशा के लिए थम गई और इसके बाद दोनों वहां से निकल गए। घर पहुंचने के बाद पूजा ने यह बहाना
बनाया कि महेश का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जिसके बाद परिजनों के साथ मिलकर उसने महेश को तलाश करने का नाटक किया। फिर अगली सुबह जब परिजनों ने किंदीपुर बाजार के बाग में महेश का शव देखा, तब वो रोने का नाटक करने लगी। सच कहें तो उसने रोने का नाटक इतनी अच्छी तरह से किया कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। पुलिस ने पूजा और जयप्रकाश दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथियों, 2025 एक ऐसा साल है जहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती जा रही हैं और हर तरफ एक ही वजह होती है और वो है अवैध संबंध। यकीन मानिए, इन अवैध संबंधों की वजह से पिछले कुछ महीनों में कई बेकसूरों की जान गई है और आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश का ये दर्दनाक मामला सामने आया है। इन सभी मामलों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।